पाकिस्तान और नमीबिया का मैच कल दोपहर को 2:30 बजे खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम ये मैच हार गई तो आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान टीम ये मैच जीत गई तो आप सुपर 8 में चले जाएंगे। यानी ये आपका आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज का। अगर आप हार गए, इंडिया और यूएसए हमारे ग्रुप से क्वालिफाई करके आगे चले जाएंगे और हम वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। अब मैं कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप कल का मैच देखें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, इनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों की नाराजगी इस टाइम जायज है। आप अपने हक पे खड़े हुए हैं। मेरा ये प्रोफेशनल काम है, तो मैंने तो मैच देखना है, मैंने तो उस पर बात करनी है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपने फैंस को बहुत दूर कर दिया। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर आप हर टूर्नामेंट के कुछ हजारों फैंस गिनते जाएं तो अब वो तादाद लाखों में हो गई है जिन लोगों ने पाकिस्तान के मैचेस देखना छोड़ दिए हैं। बस इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान थोड़ी देर के लिए वो गुजरते गुजरते रुक के देख लेते हैं कि स्कोर कितना हुआ है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको कि आप कल पाकिस्तान का मैच देखें। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है कि उन्होंने कैसे अपने फैंस को दोबारा कन्विंस करना। तो पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर इस टाइम वर्ल्ड कप में गए हुए हैं, भाई साहब, अगर आप मना सकते हैं अपने फैंस को तो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, आप मना लें। अच्छा, पाकिस्तान नमीबिया का रिव्यू करेंगे आज हम। अगर इस मैच में बारिश पड़ जाती है और ये मैच नहीं होता, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, आप फिर भी अगले राउंड में चले जाएंगे। सो बस आपने हारना नहीं है। बारिश हो जाए, मैच ना हुआ, आप फिर भी क्वालिफाई कर गए, और जीत के तो आपने फिर भी क्वालिफाई कर ही जाना है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान टीम जितना मर्जी अच्छा मैच जीत जाए नमीबिया के अगेंस्ट, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है इंडिया के अगेंस्ट 15 फरवरी को, उसका सेटबैक पता नहीं कितने दिन रहना है। लोगों को नींदें नहीं आई, प्लेयर्स भी आई एम श्योर कुछ ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आई होगी। अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी वजह से ही ये तकलीफें हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा कल रात को। सकलैन मुश्ताक, पाकिस्तान के फॉर्मर कोच, बड़ी अजीब स्टेटमेंट उनकी मेरे सामने से गुजरी, जहां वो प्लेयर्स के ऊपर बात ही नहीं आने दे रहे। वो प्लेयर्स के बारे में कह रहे हैं कि प्लीज प्लेयर्स को उनके पोटेंशियल पे पूरी तरह खेलने दिया जाए। सकलैन भाई, कोई खुदा का खौफ करें। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, किसी ने इनके हाथ पांव पकड़े हुए हैं। इनको नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया के इस टाइम क्या हालात हैं पॉलिटिकल लेवल पे। यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आईसीसी को इस टाइम आंखें दिखाई हुई हैं। सारी दुनिया इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रही है। किसने टांगे पकड़ी हुई है सलमान अली आगा की? किसने हाथ रोका हुआ है बाबर आजम का? किसने रोका हुआ है शहीन शाह अफरीदी को? और किसने कहा हुआ है कि तू अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा शादाब खान? किसने रोका हुआ है इनको? तो आप पाकिस्तान के फॉर्मर कोच हैं, आपकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, जिसको हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपकी डोमेन कोचिंग है, तो आपने टीवी पे बैठ के पाकिस्तान टीम के कोचेस को लताड़ना है। ये जस्टिफाई नहीं करता आपके कैलिबर के साथ। इस बात को एडमिट करें कि इन लोगों ने कितने कितने वर्ल्ड कप्स खेल लिए हैं, इनकी अभी गेम अवेयरनेस नहीं आई। आप बाबर आजम को देख लें। सारी जिंदगी बाबर आजम के फैंस ये कहते रहे हैं कि बाबर आजम की जो क्रिकेट है वो रन बॉल वाली है। बाबर आजम एक एंकर बैटर है, वो इनिंग्स को लंबा करता है। यार, बाबर इंडिया के अगेंस्ट तो आपके मुताबिक कंडीशंस थी। उस्मान खान ने वहां 2 चौके लगा दिए थे, आपने सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी थी। यानी जहां आपने तेज खेलना होता है वो आपके बस की बात नहीं है, और जहां आपने गेम को डीप ले जाना होता है वहां आप गंदा शॉट मार के, रैश शॉट मार के आप विकेट थ्रो करके बाहर चले जाते हैं। तो आपसे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हो बाबर, आप खुद ही हमें बता दो। चेंजेस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे नमीबिया के अगेंस्ट। आप सलमान अली आगा जितना मर्जी भाग लो, जितना भागना है भाग लो, यू आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स। जिस दिन फहीम ने 1 ओवर नहीं किया था और उसकी बैटिंग भी नहीं आई थी, मैंने उस दिन भी यह बात कही थी। जिस दिन फहीम अशरफ ने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट आपको गेम जितवाई है नीचे बल्ले के साथ, मैंने उस दिन भी यह बात कही थी कि यू आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स। मैं तो इंडिया के खिलाफ कह रहा था कि आपने अगर किसी को ड्रॉप करना है, आप शदाब को ड्रॉप करें। पुरानी वीडियोस मेरी निकाल के देख लो, क्योंकि शदाब को आपने फजूल में पाकिस्तान टीम में रखा हुआ है। मैं आपको याद करवा देता हूं, मोहम्मद नवाज पाकिस्तान टीम में क्यों आया था? शदाब खान की रिप्लेसमेंट बन के। अब शदाब प्लेइंग 11 में वापस आ गया। अब नवाज और शदाब दोनों खेल रहे हैं। यानी आपने किसी एक प्लेयर की जगह ब्लॉक की हुई है। इतने ऑलराउंडर्स खिला के क्या करना है यार आपने? सलमान अली आगा, आपकी कप्तानी में टेक्टिकल मसले थे। माइक हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, उनसे पूछा गया कि उस्मान तारिक, जिनकी इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी, उनको आप तब लेके आए हैं जब ईशान किशन अपना डैमेज कर चुका था, तो क्या आप उस्मान तारिक को लेट लाए हैं? तो माइक हसन का जवाब बड़ा डबल स्टैंडर्ड वाला जवाब था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने इस डिसीजन को बैक किया कि हमारा एक प्लान था, उस्मान तारिक का एक सर्टेन रोल है, जो कि हम भी यही अज्यूम कर रहे थे। बल्कि मैच शुरू होने से पहले
मैंने यही बात कही थी कि ये उस्मान तारिक को 11वें 12वें ओवर में लेके आएंगे, क्योंकि प्रेमदासा में पहले 6 ओवर्स में रन आएंगे, 7 से 14 में गेम आपकी स्लो होगी, फिर वो पेस उठाएंगे और वहां पे आप उस्मान तारिक को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हुई हैं। ईशान किशन ने पहले 8-9 ओवर्स में डैमेज कर दिया था। वहां पे माइक हेसन ने दबे दबे लफ्जों में कहा भी कि हां, उस्मान तारिक को पहले लाया जा सकता था। तो सलमान अली आगा, जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि कोचेज आते जाते रहते हैं, कप्तानों का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर की दीवारों पे लिखा रह जाता है। आपका नाम लिखा हुआ दीवार पे, आपकी तस्वीर लगी हुई है कि आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो आपको वहां पे ये एनालाइज करना चाहिए था कि शाहीन, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, पहले ओवर में उसको मार पड़ी। अब मैं मान ही नहीं सकता कि ओरिजिनल प्लान ये था कि शाहीन 1 ओवर करेगा। शाहीन को आपने ऊपर से कम 2 ओवर कराने थे। अगर आपने चेंज करना था, आपको वहां पे फहीम लाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जहां आपने देख लिया कि अबरार को भी मार पड़ गई है, यानी आपका मेन। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हथियार था अबरार, उसको मार पड़ गई है। नालायक है वो, बड़े मैचों में उससे बॉल नहीं होती, उसका जिस्म फूल जाता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अब तो हमारे पास सैंपल साइज है उसका बड़े मैचों में। वो श्रीलंका बांग्लादेश के अगेंस्ट करेगा, इंडिया उसके पास की बात नहीं है फिलहाल, बहुत मेहनत की जरूरत है उसको। जब आपने ये देख लिया कि अबरार को भी वो नहीं बख्श रहा, आपको वहां पे उस्मान तारिक को लेके आ जाना चाहिए था। यानी पाकिस्तान टीम का ना बड़े सालों से एक मसला है, चाहे कोई भी कप्तान हो, कोई भी कोच हो, जो प्लान ये बाहर से सोच के आते हैं 99% वही प्लान इंप्लीमेंट होता है। ये अडेप्ट नहीं करते कि यार जो हम प्लान करके आए थे, अगर हमने ये सोचा था कि उस्मान तारिक आखिर में आएगा, 10 ओवरों के बाद आएगा, तो अब क्योंकि हमारा प्लान ए फेल हो गया है, चलो मैं कुछ ऑन फील्ड कुछ नया डिसीजन लेता हूं। कप्तानी के बड़े मसले थे। फिर उसके बाद अबरार को 2 ओवर में महंगा जाने के बावजूद तीसरा ओवर कराया गया। आगा जी, आपको 2 ओवर में 10 पड़ा हुआ था, एज एन ऑफ स्पिनर आप आ सकते थे, उनकी टीम में लेफ्टिस्ट थे। टेक्निकल मसले मसाइल हुए हैं, गलतियां हुई हैं, और वो अलग बात है कि ये गलतियां इतनी ज्यादा अगर ना भी होती, मैच ऐसे फिर भी हारना सी, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। मैं सबसे पहले ऑलराउंडर्स के ऊपर आ जाता हूं। यार मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक आधा ऑलराउंडर कम करें। मैं आपको शुरू से बताता हूं, शदाब, नवाज एक प्लेइंग 11 में नहीं हो सकते। आपने नीचे फहीम को भी डाला हुआ है। जब नवाज और फहीम थे, मैं तो तब कहता था ये दोनों एक प्लेइंग 11 में नहीं हो सकते यार। क्यों? क्योंकि अगर विकेट में थोड़ा सा स्पोर्ट है, अगर विकेट थोड़ी सी तेज खेल रही है, तो आप फहीम को खिलाएं। 2 आपके स्पिनर है, अबरार, उस्मान तारिक, फिलहाल वही आपकी प्लेइंग 11 में। तीसरा साइम अयूब है जो कि परमानेंट मेंबर है। चौथा आगा खुद कप्तान है। और यार 4 स्पिनर घट ने, तुसी शदाब भी ले आना है, तुसी नवाज भी ले आना है, तो कंफ्यूजन तो होगी। आगा यू विल फील हेल्पलेस कि मैंने किस किस को बॉल करवानी है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये कंफ्यूजन मेरी जान के रोटे आप खुद अपने लिए पैदा कर रहे हो कि मैं किसको बॉल करवाऊं, किसको ना करवाऊं। इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं यार। आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको एक शर्ट पसंद आ जाती है, सेल्समैन कहता है सर ये भी देख लें, वो भी देख लें, वो भी देख लें। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने कौन कौन सी शर्ट लेनी है। इसी तरह आपके सामने बड़ी ऑप्शन है इस टाइम, आपको समझ नहीं आती। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों को पिच रीड करनी नहीं आती? क्योंकि अगर आपको पिच रीड करनी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस पिच पे राणा की जरूरत है कि नहीं। अगर तो राणा की जरूरत है तो कोई दूसरा फिर बाहर बैठेगा, क्योंकि राणा वहां पे बॉल करेगा पूरे 4 ओवर। ऐसा नहीं हो सकता कि राणा के इतने ज्यादा मैच आ जाते हैं दरमियान में, ना उसकी बैटिंग आती है ना बॉलिंग आती है। अब तो ये मजाक ही बन गया। मतलब आप ब्लॉक कर रहे हैं किसी की जगह। मैं आपको इससे पहले भी एग्जांपल दे देता हूं, नीदरलैंड के अगेंस्ट शदाब खान 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। वहां पे आपने उसकी जगह पूरा स्पिनर खिलाया होता अगर उस्मान तारिक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो शायद 4 ओवर में उस्मान ने 2-3 आउट किए होते और उसको रन भी कम पड़े होते। यू आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर भाई। साइम अयूब ऑलराउंडर है, आगा खुद ऑलराउंडर है, नवाज ऑलराउंडर है, शदाब ऑलराउंडर है, फहीम ऑलराउंडर है। यार आप 5 ऑलराउंडर कैसे खिला सकते हो? ये जिनकी एग्जांपल आप देते हो ना कि अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है, किसी जमाने में जडेजा भी ऑलराउंडर था, और यार वो कितनी मंजी हुई टीम है, उनके रोल्स डिफाइन है। आपका मुकाबला उनके साथ नहीं है। ये वही मिसाल है कि एक जमाने में आपने ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक सिस्टम अडेप्ट कर लिया, और यार ऑस्ट्रेलिया की आबादी थोड़ी है, अगर कोई चीज उनके लिए काम कर रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करेगी। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग हैं, हम मुख्तलिफ टीम हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा ब्लड अलग है। हम लड़ते हैं फास्ट बॉलर से, और हमारे 2 स्पिनर बहुत होते हैं, एक आधा ऑलराउंडर आ जाता है। हमारे तरीकेकार अलग रहे हैं डोमिनेट करने के। आप जब सईद अजमल के जमाने में होते थे, एक सईद होता था शेर का बच्चा, एक अफरीदी होता था, और ये शाहिद अफरीदी है, ये नलायक शाहीन अफरीदी की बात नहीं कर रहा मैं। एक हफीज होता था, और हिलने नहीं देते थे किसी को। मजाल है कोई हिल के दिखाए, आपको जरूरत नहीं पड़ती थी बाकी 2 फास्ट बॉलर। ठीक है यार, कभी कभी ऑलराउंडर समझ आ जाते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड क्रिकेटर होते हैं, और हैं दुनिया में टीमों के पास। आप वर्ल्ड कप में यार अभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहां सारी दुनिया कह रही है चीख चीख के कि चौथे नंबर पे बाबर आजम नहीं बनता, लेकिन जिद है इनकी कि हमें पता है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो प्लीज माइक हेसन, सलमान अली आगा, आप एक मुश्तरका प्रेस रिलीज निकालें,
और हमें बता दें कि हमने कितने वर्ल्ड कप बाबर शाहीन शादाब को देने हैं, ताकि हम चीखना चिल्लाना बंद कर दें। हम ओखे सोखे होके बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि इन्होंने कब जाना है। ये 3-3 4-4 वर्ल्ड कप खेल गए, 3-3 4-4 एशिया कप खेल गए, इन्होंने गेम अवेयरनेस नहीं आई है तक कि कब क्या मैंने शॉट मारना है। और जो टीम से पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।